नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा कसेगी योगी सरकार, एक बोरी का रखा जाएगा पूरा हिसाब। बलिया के ग्रामीण इलाकों में चलेगी 28 सीटर मिनी बस, परिवहन निगम ने शुरू की तैयारी। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा, 44 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चलेंगी विशेष ट्रेन। भदोही में 60 एकड़ जमीन पर बनेगी नई जेल, 209 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। एसएससी, स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी और डी के 1170 पदों पर होगी भर्ती, वर्गवार डेटा विवरण जारी। यूपी में भ्रष्ट और अयोग्य चकबंदी अधिकारियों की होगी छुट्टी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तैयारी शुरू। भारत और अफगानिस्तान वनडे मुकाबले की तैयारी तेज, 15 को आएंगी टीम। 4 लेन बनेगा बांदा टांडा हाई वे, शासन को भेजा 6500 करोड़ का प्रपोजल। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में अब सिर्फ सूचना देकर बनाई जा सकेंगी छोटी रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग। सोलर कैमरों, ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस से लैस होगी आरपीएफ, पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने शुरू की तैयारी। यूपी में ज्यादा भवन निर्माण के लिए लेनी होगी अनुमति, आवास विभाग ने गठित की समिति। मुरादाबाद के 50 गांवों की बदलेगी किस्मत, शुरू होने जा रहा अलीगढ़ हाई स्पीड कॉरिडोर का काम। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन देकर फंसे आहरण वितरण अधिकारी, मांगा गया जवाब। यूपी में डिजिटल व्यवस्था से अब तेजी से होगा बजट आवंटन, योजनाओं को पूरा करने में होगी आसानी। यूपी में ई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू, महानिरीक्षक निबंधन ने पत्र लिखकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। यूपी में आयोग की नोटिस के बाद भी वसूला जा रहा 10% अतिरिक्त बिजली बिल। मुरादाबाद अमरोहा हाईवे पर बनेगा महा कॉरिडोर, 105 गांवों की बदलेगी तकदीर। मैनपुरी में मौसम ने ली करवट, तेज धूप ने दिन भर झुलसाया, शाम की बूंदाबांदी से मिली राहत। न्यू कानपुर सिटी योजना के पास अवैध प्लॉटिंग पर केडिया ने चलाया बुलडोजर, खाली कराई 12 बीघा जमीन। नोएडा में ऑनलाइन बेटिंग ऐप से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 4 सदस्य गिरफ्तार। लखनऊ के 332 गांवों में कृषि जमीन के सर्किल रेट में बम्पर बढ़ोतरी, 1 करोड़ प्रति हेक्टेयर पहुंची कीमत। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए चलेंगी 8 स्पेशल ट्रेन, गोरखपुर से लखनऊ के बीच होगा संचालन। बस्ती में 5180 लाख से संवरेंगे 34 पर्यटन स्थल, युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन सर्किट का विस्तार, पर्यटन नीति में होगा संशोधन और बनेंगे 2 नए सर्किट। यूपी में 3 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, योगी सरकार ने किया फेरबदल। वसुंधरा में नई पाइपलाइन कनेक्शन पर ठेकेदारों की मनमानी वसूली, मलबा छोड़ने से लोग परेशान। चंबल और यमुना से रेत खनन पर सख्ती, सीधे की जाएगी गैंगस्टर की कार्रवाई। दिल्ली में अचानक मौसम बिगड़ा, 4 विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर डायवर्ट। गोंडा में बिजली विभाग के 4 स्टो चार्जशीट, 2 अधिशासी अभियंताओं को चेतावनी। लापरवाही की भेंट चढ़ा नया अस्पताल, 50 बेड की बिल्डिंग तैयार, कमियों के कारण अटका उद्घाटन। महोबा में 1 जुलाई से होगा चरखारी के आवासीय विद्यालय का संचालन। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का बम्पर मौका, 4 महीने में 12 भर्ती परीक्षा और 20 भर्तियों के होंगे इंटरव्यू। यूपी पुलिस बनेगी देश की सबसे हाईटेक फोर्स, योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश में 25,000 मीट्रिक टन मक्का खरीद के लिए खुलेंगे 150 केंद्र, सीएम योगी ने दी मंजूरी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में 3706 करोड़ का निवेश, इंडिया चिप प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार। 3 जून को होगी योगी कैबिनेट की अहम बैठक, 15 से ज्यादा प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। सिपाही भर्ती परीक्षा में कोई लापरवाही नहीं, सीएम योगी ने अफवाह गड़बड़ी पर अफसरों को चेताया। यूपी में जमात को लेकर अलर्ट, लोगों का 24 घंटे में वेरिफिकेशन करेगी पुलिस और खुफिया टीम। यूपी में उपभोक्ताओं के घरों तक रसोई गैस पहुंचाएंगे डीलर, लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई।
अब किसानों को खाद वितरण के लिए फार्मर एड होगी अनिवार्य, 1 जून के बाद होगा फैसला। उत्तर प्रदेश में वन विभाग में तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ी, अब 15 जून तक हो सकेंगे ट्रांसफर। यूपी पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा आज से शुरू, 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। यूपी में स्पोर्ट्स कॉलेजों का बढ़ा क्रेज, 518 सीटों के लिए करीब 2600 आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी फैसले के खिलाफ शिक्षक संगठनों का लखनऊ में बड़ा आंदोलन, आज उठाएंगे आवाज। अब टेट प्रमाण पत्र फर्जीवाड़ा, बिना सत्यापन नियुक्त हुए सैकड़ों शिक्षक, टीजीटी परीक्षा में भी फर्जीवाड़े की कोशिश। बायोमेट्रिक में कोचिंग संचालक समेत 11 पकड़ाए। भारत अफगानिस्तान वनडे मुकाबले के लिए लखनऊ तैयार, इकाना स्टेडियम में टिकटों की बिक्री शुरू। मार्केट में आते ही छाई मलिहाबाद की दशहरी, पहले दिन ही हुई आम की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। बागपत में मेट्रो ट्रेन के विस्तार की उम्मीद जगी, केंद्र ने अब सरकार को भेजा प्रस्ताव। अप में ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं पर सख्ती, 10 मिनट से ज्यादा देरी पर राइड होगी कैंसिल और लगेगा जुर्माना। 1 अक्टूबर से पीयूसी होगा जरूरी, एनसीआर वालों को बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। गाजियाबाद वालों के लिए गुड न्यूज, ट्रोनिका सिटी में एसटीपी से लेकर सड़क निर्माण पर खर्च होंगे 63 करोड़। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर थमी वाहनों की रफ्तार, यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। गाजियाबाद के एसके होम्स अपार्टमेंट में देर रात लगी आग, दमकल ने परिवार के 4 सदस्यों को बचाया। गाजियाबाद में सपनों के घर में मुसीबतों से घिरे लोग, समस्याओं का नहीं हो पा रहा समाधान। अलीगढ़ में पीएम आवास योजना 2, 1 साल में 45,000 से अधिक आवेदन, पक्के घर का सपना साकार। अलीगढ़ में 4 करोड़ के सुंदरीकरण प्रोजेक्ट में लापरवाही, मुंबई की कंपनी ब्लैकलिस्ट। वाराणसी रेलवे की जमीन पर बने अवैध मंदिर और मस्जिद पर चला बुलडोजर। सरकारी गेहूं चोरी का खुलासा, एसडीएम की छापेमारी में 16 बोरी गेहूं बरामद। हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, बेतवा नदी में भरभरा कर गिरा निर्माणाधीन पुल। हमीरपुर हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, बचाव अभियान तेज करने के निर्देश। गाजियाबाद में पड़ोसी ने 2 मासूमों से किया कुकर्म, चॉकलेट का लालच देकर ले गया था घर। उत्तर प्रदेश की जनता पर पड़ी महंगाई की मार, जून से 10% बढ़कर आएगा बिजली का बिल। नोएडा सेक्टर 150 की सोसाइटियों में एसटीपी बंद, प्रदूषण बोर्ड ने बिल्डरों को भेजा नोटिस। यूपी में लेखा परीक्षक और सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर होगी भर्ती, 14 जुलाई से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। झांसी में बनेगा पशु अस्पताल, घायल पशुओं को मिलेगा मुफ्त इलाज। यूपी के 27 जिलों में चलेगा फाइलेरिया रोधी अभियान, रात 10 बजे से 2 बजे तक होगा नाइट ब्लड सर्वे। गाजियाबाद में 1000 से